हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। धारा 370 को लेकर दिग्विजय सिंह के बयान पर हंगामा। बीजेपी ने बयान को बताया साजिश के टूलकिट का हिस्सा। बीजेपी का कांग्रेस पर हल्ला बोल, चीन और पाकिस्तान से साठगांठ का आरोप लगाया। कहा कश्मीर की शांति से कांग्रेस बेचैन। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा दिग्विजय और मणिशंकर के सरगन हैं राहुल गांधी। संबित पात्रा का दावा, पूरी बातचीत की स्क्रिप्ट पहले से तैयार थी। पाकिस्तानी पत्रकार को कांग्रेस ने ही सवाल पूछने के लिए कहा होगा। एमपी के मंत्री विश्वास सारंग ने दिग्विजय सिंह को बताया चीन और पाकिस्तान की साजिश का हिस्सा। रविंद्र रैना ने कहा मुंगेरी लाल के सपने देख रही है कांग्रेस। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी दिग्विजय पर निशाना साधा। कहा कांग्रेस का पहला प्यार पाकिस्तान। शिवराज सिंह चौहान ने मांगा सोनिया गांधी से जवाब। कहा धारा 370 पर अपना स्टैंड क्लियर करे कांग्रेस। दिग्विजय के विवादित बयान पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा जम्मू कश्मीर भारत के साथ आर्टिकल 370 की शर्त के साथ जुड़ा था। दिग्विजय सिंह ने पाकिस्तानी पत्रकार से बातचीत में कहा कांग्रेस की सरकार आने पर अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले पर करेंगे विचार। बीजेपी के हमले के बाद दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया अनपढ़ लोगों की जमात को शाल और कंसिडर में फर्क शायद समझ में नहीं आता है। दिग्विजय के ट्वीट पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का पलटवार, इसमें ना तो शाल है और ना ही कंसिडर। हरदीप सिंह पुरी का कांग्रेस से सवाल, क्या आर्टिकल 370 की बहाली के मुद्दे पर कांग्रेस लड़ेगी 2024 का चुनाव? पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए शिरोमणि अकाली दल और बीएसपी का गठबंधन। अकाली दल ने किया बीएसपी को 20 सीटें देने का ऐलान। गठबंधन के साथ अकाली दल का वादा, चुनाव जीते तो पंजाब का डिप्टी सीएम शेड्यूल कास्ट से होगा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की पंजाब के लोगों से अपील, 2022 में गठबंधन सरकार बनाने के लिए अभी से जी जान में जुट जाएं। मायावती ने पंजाब सरकार पर निशाना साधा। कहा कांग्रेस के शासन में पंजाब गरीबी, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी से जूझ रहा है। गठबंधन होने के बाद अकाली दल के वरिष्ठ नेता प्रकाश सिंह बादल ने मायावती को बधाई दी। कहा जल्द आपको पंजाब आमंत्रित किया जाएगा। अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर बादल ने कहा 1996 में बीएसपी के साथ मिलकर चुनाव में विजय हासिल की थी, वही इस बार दोहराएंगे। अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर बादल ने सीएम अमरिंदर पर निशाना साधा। कहा आने वाले चुनाव में उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। टीएमसी ज्वाइन करने की अटकलों को बीजेपी नेता सब्यसाची दत्ता ने खारिज किया। मैं बीजेपी के साथ हूं। मुकुल रॉय के टीएमसी में शामिल होने पर बोले बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष, इससे बीजेपी का कोई नुकसान नहीं होगा। टीएमसी नेता कुणाल घोष से भी मिले बीजेपी नेता राजीव बैनर्जी। राजीव ने मुलाकात को शिष्टाचार मुलाकात बताया। फिल्म निर्माता आयशा सुल्ताना पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज होने पर बीजेपी के 15 नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दिया इस्तीफा। देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर कम हुआ। देश में एक दिन में 84,332 संक्रमित हुए, 4,002 की जान गई। बीते 24 घंटे में देश में 1,21,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित रिकवर हुए। 10,80,000 लोगों का इलाज जारी। देश के कई राज्यों में कोरोना से मौत के आंकड़ों में गड़बड़ी पर स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान। आंकड़ों के लिए आईसीएमआर की गाइडलाइंस का पालन करें सभी राज्य। कोरोना काल में जीएसटी काउंसिल ने दी राहत। मेडिकल ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर समेत मेडिकल उपकरणों पर टैक्स 12% से घटाकर 5 किया। जीएसटी परिषद ने रेमडेसिविर दवा के लिए भी टैक्स घटाकर 5% किया। टेसिलिजुमेब M4B दवाओं को टैक्स से छूट दी गई है। कोरोना वैक्सीन पर 5% जीएसटी रहेगा। एम्बुलेंस पर जीएसटी 28% से घटाकर 12 किया गया है। लेसन की रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों पर कोरोना की तीसरी लहर सबसे ज्यादा असर डालेगी, इसके कोई सबूत नहीं है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के अध्यक्ष डॉक्टर RS शर्मा का बयान, कोविन ऐप से लोगों का डेटा डार्क वेब में लीक होने का हैकर्स का दावा निराधार। आईसीएमआर के सिरो सर्वे पर बोले CGBM के सलाहकार डॉक्टर राकेश मिश्रा, कोरोना संक्रमण दर का पता लगाने में मदद मिलेगी। डॉक्टर मिश्रा ने कहा बड़े पैमाने पर सिरो सर्वे बहुत काम आएगा। कितने लोगों में एंटीबॉडीज तैयार हुई हैं, कहां कैसी पॉजिटिविटी रेट पता चल सकेगा। चंडीगढ़ PGI में 7 से 10 दिन में शुरू किया जाएगा सिरो सर्वे। 2 से 18 साल के बच्चे सर्वे में होंगे शामिल। चंडीगढ़ PGI के डायरेक्टर प्रोफेसर जगत राम का बयान, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 2,400 से 2,500 बच्चों को सर्वे में शामिल किया जाएगा। राहुल गांधी का बयान, कहा लॉकडाउन से हुई आर्थिक तंगी से निपटने के लिए मनरेगा योजना को मजबूत करना जरूरी। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। ट्वीट कर लिखा महामारी, महंगाई, बेरोजगारी देखकर भी बैठा है मौन, जन जन जानता है जिम्मेदार कौन। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। कहा डरपोक की तरह व्यवहार करते हैं पीएम, देश की प्रतिष्ठा गिराने का आरोप लगाया। प्रियंका ने कहा पीएम की पहली प्राथमिकता है राजनीति, देश की जनता नहीं। प्रधानमंत्री से पूछने का समय आ गया है कि जिम्मेदार कौन। कोरोना की दूसरी लहर में 724 डॉक्टर्स ने जान गंवाई। बिहार में सबसे ज्यादा 111 डॉक्टर्स की मौत हुई। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने दी जानकारी। IMA 18 जून को डॉक्टर्स पर हो रहे हमले के खिलाफ करेगा विरोध प्रदर्शन। काले बैज, काले मास्क और काली शर्ट पहनकर डॉक्टर्स करेंगे इलाज। IMA ने सरकार से CRPC और IPC टैग के साथ
एक केंद्रीय सुरक्षा कानून लाने की मांग की है। सभी अस्पतालों में सेफ्टी स्ट्रक्चर मैंडेटरी करने को कहा। बीजेपी नेता मेनका गांधी का दावा 3 साल पहले ही बता दिया था, देश में आएगा ब्लैक व्हाइट फंगस। अमेरिका में कोवैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल करेगा भारत बायोटेक। मार्केटिंग एप्लीकेशन का समर्थन करने के लिए ट्रायल। भारत बायोटेक ने कहा, फेज 3 ट्रायल में वैक्सीन के प्रभाव और सुरक्षा का डेटा तैयार किया जा रहा है, जल्द डेटा जारी किया जाएगा। पुडुचेरी में स्वास्थ्य विभाग 16 जून से करेगा टीकाकरण उत्सव। 4 दिन तक 18+ को टीके लग सकेंगे। असम में रोजाना 3 लाख लोगों को टीका लगाने के लिए 2000 टीमें बनाई गई हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, हमारे पास पर्याप्त स्टॉक। लुधियाना के भीख गांव में 18+ के सभी लोगों को कोरोना टीका लगा। एडीसी संदीप कुमार ने दी जानकारी। झारखंड के सिमडेगा जिले के 2 गांव में सभी लोगों को लगा कोरोना का टीका। गुरु ब्लॉक के 18+ के लोग 50% लोगों को टीका लगा। तमिलनाडु में कोरोना के 15,108 नए मामले आए सामने। 374 मरीजों की जान गई। केरल में कोरोना के करीब 14,000 नए मामले, 18,000 से ज्यादा रिकवर। महाराष्ट्र में कोरोना के 10,697 नए केसेस, 360 की मौत। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना के 733 नए मामले, 18 ने जान गंवाई। आंध्र प्रदेश में कोरोना के करीब 7,000 नए मामले, 11,000 से ज्यादा मरीज रिकवर। यूपी में कोरोना के 524 नए केसेस, 79 मरीजों की मौत। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 213 नए केसेस, 28 लोगों की मौत। मणिपुर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 554 नए मरीज, 15 की जान गई। गोवा में कोरोना के 472 नए मरीज, 601 रिकवर। कोरोना पर दिल्ली के सीएम का बड़ा बयान। केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में अब तीसरी लहर का डर। केजरीवाल ने दिल्ली के 9 अस्पतालों में 22 ऑक्सीजन प्लांट का वर्चुअली उद्घाटन किया। 22 ऑक्सीजन प्लांट की संयुक्त क्षमता करीब 17 टन। सागर जिले में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया 200 बेड के अस्थायी कोविड हॉस्पिटल का उद्घाटन। कोरोना से अनाथ हुए बच्चों की मदद करेगी राजस्थान सरकार। एक बार में 1 लाख रुपए और 18 साल तक हर महीने 2,500 रुपए सरकार देगी। राजस्थान सरकार अनाथ बच्चों के 18 साल पूरे होने पर 5 लाख रुपए की मदद देगी। मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना से लाभ मिलेगा। यूपी के प्रतापगढ़ में बना कोरोना माता का मंदिर, पूजा के साथ दिया कोविड गाइडलाइंस फॉलो करने का संदेश। श्रीनगर में डीआरडीओ के बनाए कोविड हॉस्पिटल में शुरू हुई मरीजों की भर्ती। हॉस्पिटल में बच्चों के लिए 25 बेड रिजर्व। डीआरडीओ ने सिर्फ 17 दिन में हॉस्पिटल बनाया। कर्नाटक में 18 जून की शाम 7 से 21 जून की सुबह 5 बजे तक रहेगा वीकेंड कर्फ्यू। बाकी दिन नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। मदद के लिए आगे आया ह्यूंडई मोटर फाउंडेशन। तमिलनाडु के कांचीपुरम में प्रशासन को ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और पीपीई किट सौंपे। अब्दुल कलाम टेक्निक विश्वविद्यालय कोरोना के चलते जान गंवाने वाले अपने शिक्षकों के परिजनों की करेगा मदद। 5-5 लाख रुपए भी देगा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अमेरिका और ब्रिटेन का कोरोना प्रभावित देशों को वैक्सीन देने का फैसले का किया स्वागत। एंटोनियो गुटेरेस ने कहा, कोरोना से हम वैश्विक स्तर पर जंग लड़ रहे हैं, ये समझना होगा। G7 देशों ने वैक्सीन साझा करने का संकल्प लिया है। ब्रिटेन के कानवुल में सेव द चिल्ड्रन के कार्यकर्ताओं ने कोरोना से मारे गए लोगों की याद में 1 मिनट का रखा मौन। ब्रिटेन सरकार 4 हफ्ते की देरी से लॉकडाउन हटाने पर कर रही है विचार। 21 जून से हटना है लॉकडाउन। रूस में कोरोना संक्रमण में तेजी, 1 हफ्ते में 47% केसेस बढ़े। मॉस्को कोरोना से बुरी तरह से प्रभावित। हज को लेकर सऊदी अरब का ऐलान, सिर्फ 60,000 स्थानीय लोग ही कर पाएंगे हज, दूसरे देशों के लोगों को अनुमति नहीं। अपने 2 दिवसीय दौरे पर केन्या पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर। केन्या के विदेश मंत्री से द्विपक्षीय संबंधों पर बात। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पीएम मोदी को खत लिखा। मालदा और मुर्शिदाबाद में गंगा नदी में कटाव रोकने के लिए फंड जारी करने की मांग। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK3 भारतीय तटरक्षक के बेड़े में शामिल। हेलीकॉप्टर को HAL ने तैयार किया है। भारतीय तटरक्षक के जहाज सजग को पोरबंदर में किया गया तैनात। 29 मई को ICG में शामिल हुआ था। किसान आंदोलन को तेज करने की बनी रणनीति। 26 जून को देश भर में सभी राज्यों के राजभवन के बाहर प्रदर्शन करेंगे किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, आंदोलन के 7 महीने पूरे होने पर राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन राज्यपाल को सौंपा जाएगा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव ने अगरतला रेलवे स्टेशन से पहली किसान रेल को हरी झंडी दिखाई। सूत्रों के मुताबिक भगौड़े कारोबारी मेहुल चौकसी के खिलाफ भारत सरकार ने CBI और विदेश मंत्रालय की तरफ से डोमिनिका कोर्ट में दायर की 2 याचिका। डोमिनिका कोर्ट अगर याचिका को देगी मंजूरी तो CBI और विदेश मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करेंगे हरीश साल्वे। पूर्वी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने सिक्किम के फॉरवर्ड एरिया का दौरा किया। मौसम की चुनौती के बीच जवानों की प्रतिबद्धता की तारीफ की। कश्मीर के सोपोर में पुलिस और CRPF की टीम पर बड़ा आतंकी हमला, 2 जवान शहीद, 2 नागरिकों की जान गई। आतंकियों ने ग्रेनेड से किया सुरक्षा बलों पर कायराना हमला। मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे दहशतगर्द। जम्मू कश्मीर के DGP दिलबाग सिंह का बयान, सोपोर आतंकी हमले के पीछे लश्कर तैयबा का हाथ। असम पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, बेहाटा से मानव तस्करों के चंगुल से 4 लड़कियों को छुड़ाया। मुंबई पुलिस की महिला कांस्टेबल रेहाना शेख ने पेश की मिसाल, 50 बच्चों को लिया गोद, 10वीं कक्षा तक पढ़ाई का खर्च उठाएंगे। उड़ीसा के मंदपल्ली में माओवादियों की साजिश नाकाम, 3 IED और विस्फोटक बरामद हुए। बारिश की वजह से नवी मुंबई के बोलापुर में पुराने किले का निर्माणाधीन हिस्सा ढहा, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, 13 और 14 जून को मुंबई, रायगढ़, रत्नागिरी जिले में हो सकती है जबरदस्त बारिश। मुंबई के सांता क्रूज, मांटुका, अंधेरी समेत कई इलाकों में सड़कें नदी बनी, लोगों का आना जाना दुश्वार।
महारा ने जारी की मुंबई की 21 सबसे खतरनाक जर्जर इमारतों की लिस्ट। बरसात से किसी भी वक्त बिल्डिंग ढह सकती है, मुश्किल में 700 जान। महाराष्ट्र के मंत्री असलम शेख का बयान, मुंबई में बिल्डिंग निर्माण को लेकर बढ़िया प्लानिंग की जरूरत है। G7 समिट में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंता जताई, कहा विकासशील देश कार्बन उत्सर्जन कम करने की प्रण ले। कानपुर में ऑक्सफेम के कार्यकर्ताओं ने G7 देशों के नेताओं का मास्क पहनकर प्रदर्शन किया, जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई तेज करने की मांग की। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में 2 अलग अलग जगहों पर बम धमाके, 7 की मौत हुई, 6 घायल। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने सेना के कमांडर्स के साथ मीटिंग की, देश की रक्षा रणनीति पर चर्चा। फिलीपींस की राजधानी मनीला में मालवाहक जहाज में तेल भरते समय जबरदस्त धमाका हुआ, 6 लोग घायल हुए। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।